हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग कैसे रोके, तो बात शुरू करते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट से। नंबर 1, माइंडफुलनेस का जादू। कल की चिंता छोड़ आज में जीने की आदत डालिएगा। ओवर थिंकिंग का मुख्य सोर्स या तो अतीत का पछतावा होता है या भविष्य का डर होता है। माइंडफुलनेस एक ऐसा टूल है जो आपके भटकते हुए मन को अभी प्रेजेंट की मूवमेंट में वापस ले आता है। माइंडफुलनेस का मतलब है अभी इस पल को महसूस करना। इसके लिए आपने 5 4 3 2 1 वाली माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज करनी है, जिसमें आपने बैठे बैठे 5 चीजों को देखना है, 4 चीजों को छूकर महसूस करना है, 3 आवाजों को आंखें बंद करके सुनना है, 2 चीजों को सूंघना है और 1 चीज का जायका लेना है। और अपनी आदत बनाइएगा भी जब भी लगे दिमाग विचारों के चक्रव्यूह में फंस रहा है, आपने किसी भी सेंस को थोड़ा सक्रिय कर देना है। जैसे अपनी उंगलियों से कुछ छूकर महसूस करना, खाना खाते समय खाने की खुशबू को महसूस करना। नंबर 2, 5 मिनट का नियम, अनावश्यक तनाव पर लगाम। अक्सर हम उन समस्याओं पर घंटे बर्बाद कर देते हैं जिनका वर्तमान में कोई समाधान नहीं है। 5 मिनट का नियम आपको मानसिक अनुशासन सिखाता है। मूल मंत्र क्या है? अगर कोई समस्या ऐसी है जिसे आप अगले 5 मिनट के भीतर हल नहीं कर सकते हैं, तो उस पर अभी चिंता करना ऊर्जा बर्बादी है। इसे किसी निश्चित समय के लिए टाल दीजिएगा। जैसे मन को कहिए, मैं इस पर शाम को 6 बजे सोचूंगा। जब जब ओवर थिंकिंग का विचार आए, उसे शाम को 6 बजे की अपॉइंटमेंट दे दीजिएगा और शाम को 6 बजे 10 मिनट बैठकर उन सब बातों को अपनी मन की आंखों के आगे से निकालिएगा। ओवर थिंकिंग आधी से भी आधी रह जाएगी। इससे आपका दिमाग वर्तमान कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है और आपको बड़ा आराम मिलता है। नंबर 3, अपनी चिंताओं को लिखिएगा, अपने डर का सामना करें। अगर आप लेखन की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं तो कीजिएगा। अपने डरों और नकारात्मक विचारों को एक कागज पे लिख लीजिएगा। जैसे ही आप अपने विचारों को शब्दों का रूप देते हैं, उसका रहस्य और प्रभाव कम होने लग जाता है। लिखकर आप अपने दिमाग को यह संदेश देते हैं कि मैंने इस मुद्दे को देख लिया है, जिससे मन का भारीपन थोड़ा कम हो जाता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में इसे कैथार्सिस कहते हैं। यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे प्रेशर कुकर की सीटी बजने से भाप बाहर निकल जाती है। जब कोई समस्या आपके मन में होती है, तब आप केवल ही आप उसे देख रहे होते हैं, मतलब आप ही आप देख रहे होते हैं। जब आप उस बात को लिख लेते हैं, तब उसे लिखने वाला और पढ़ने वाला आप उसे 2 व्यक्ति के नजरिए से देखते हैं। बस इन 3 चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिएगा। ओवर थिंकिंग आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहेगी।